अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 9। डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। इफ़ इज़ इट ट्रू कि अगर तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग तो आप उसकी रीज़न बताओगे। इफ़ इट इज़ फॉल्स कि अगर वो फॉल्स है, गिव अ काउंटर एग्जाम्पल तो आप उसकी एग्जाम्पल दोगे। अब ए पार्ट है हमारे पास, इफ 6 इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब कोई भी हमारे पास एक नंबर है, आपने देखना है उसका फैक्टर 6 लाजमी होना चाहिए। देन 2 and 3 आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, तो 2 and 3 भी उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर लेट कर लेते हैं 12, और अगर हम 12 के अकॉर्डिंग उसके फैक्टर्स लिखते हैं तो सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है हमारे पास 1, 2, 1 के अलावा जब 1 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। उसके अलावा 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 12। अब टोटल हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए हैं 12 के। अब उसने कहा था आपने ऐसा नंबर लेट करना है जिसमें 6 क्या हो, उसका फैक्टर हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 उसका फैक्टर आ गया। जब हमारे पास 6 फैक्टर आया तो फिर नेक्स्ट क्या था कि 2 और 3 भी उस नंबर का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 and 3, मतलब दोनों ही उस नंबर के क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। आपने इसको हर नंबर के लिए चेक करना है कि ये हर नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट आपने आंसर देना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, इफ़ 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ अ होल नंबर, मतलब कोई भी नंबर आप लेट कर रहे हो वो होल नंबर तो लाजमी होगा। तो होल नंबर है उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन n इज इक्वल टू 6 k आ गया। k क्या है हमारे पास, होल नंबर है कोई सा भी, ठीक है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 6k आ गया। वी हैव n इज इक्वल टू 6k। अब 6 के उसने फैक्टर बना दिए हैं। 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 है। अब उसने कहा था 2 और 3 उसके फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसलिए एक दफ़ा आप 2 ब्रैकेट से बाहर रखोगे और एक दफ़ा 3 ब्रैकेट से बाहर रखोगे। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 3 के जो ब्रैकेट के अंदर है उसने वो लिख दिया कि 3k इज़ अ होल नंबर, देन 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ n। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, आपने लिख देना है 2k इज़ अ होल नंबर, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आपने कहना है कि ये होल नंबर है, और जो ब्रैकेट से बाहर होगा वो आपने उसका फैक्टर बता देना है। तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट फिनिश हो जाएगा। बी पार्ट में यहाँ पे आपके पास वैल्यूज गिवन है। इफ़ 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर देन 6 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो 6 भी उस नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कोई सा भी नंबर जिसमें 2 and 3 उसके फैक्टर्स बनते हों। फॉर एग्जांपल हम 6 ही लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 and 6। तो इट मीन्स हमने कोई नंबर लेट करना है कि जिसके 2 and 3 फैक्टर्स बनते हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक नंबर लेट किया 6 और उसके 2 and 3 फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हमने क्या देखना है कि 6 भी उस नंबर का फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 भी मौजूद है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो आपने लिख देना है ट्रू, और आगे क्या लिखना है, सिंस 2 and 3 आर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द होल नंबर, के होल नंबर्स में से 2 and 3 टू डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द होल नंबर विल कंटेन बोथ ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स। तो जब आप होल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हो तो ये 2 और 3 उसमें लाजमी मौजूद होंगे। इफ़ 2 and 4 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के 2 and 4 फैक्टर्स होते हैं, देन 8 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो 8 भी उस नंबर का फैक्टर होगा। आपने हर नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू करनी है। अगर ये ट्रू नहीं हो रही तो आप इसको फॉल्स लिखोगे। किसी सिंगल नंबर के लिए भी अगर ये फॉल्स हो जाती है तो आप इसे हमेशा फॉल्स ही लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर 8 लेट कर रहे हो तो 8 के फैक्टर्स 1 2 4 and 8 बनते हैं, लेकिन अगर आप 4 लेते हो तो 4 के फैक्टर्स 1 2 and 4 बनते हैं। 4 के लिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, लेकिन 8 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन 4 के लिए फॉल्स हो गए, इसलिए आपने इसमें फॉल्स ही लिखना है। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 2 and 4 are factors of 4 but 8 is not a factor of 4।
कि 8 जो है वो 4 का फैक्टर नहीं है। तो जब प्रूव नहीं हुआ तो आप इसको फॉल्स लिखोगे। पार्ट की स्टेटमेंट गिवन है, इफ f इज अ फैक्टर ऑफ n, f फैक्टर को f से रिप्रेजेंट किया गया है और n क्या है, कोई सा भी होल नंबर है जिसको n से रिप्रेजेंट किया गया है, देन n डिवाइडेड बाय f, मतलब आप उस नंबर को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो, इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ n, तो जो आंसर आएगा वो भी n के फैक्टर्स में से ही होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम देखने से पहले कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नंबर लेट करते हैं 6, मतलब n लेट किया हमने, तो उसके फैक्टर्स क्या है 1, 2, 3 एंड 6, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब उसने क्या बोला है कि आपने किसी एक फैक्टर को डिवाइड करना है नंबर पे, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 ले लेते हैं उसका फैक्टर, तो 6 को मतलब नंबर को आपने डिवाइड करना है फैक्टर पे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। अब 3 देखें उसके फैक्टर्स में मौजूद है, तो यहाँ पे उसका फैक्टर मौजूद है 3, तो जब मौजूद है तो आपने क्या करना है, आपने उस स्टेटमेंट को ट्रू लिख देना है। अब हमने ट्रू लिख दिया, उसके बाद उसने क्या बोला है, इफ f इज अ फैक्टर ऑफ n, के अगर f जो है वो उस नंबर का फैक्टर है, देन n इज इक्वल टू एफ के। अब यहाँ पे जो k है वो क्या है, होल नंबर है, दस n डिवाइडेड बाय f, जब नंबर को फैक्टर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा होल नंबर आएगा। सिंस n कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स, तो हम उसको होल नंबर्स में लिखेंगे n डिवाइडेड बाय f एंड f, देन n डिवाइडेड बाय f इज अ फैक्टर ऑफ n, जो कि उसने कहा था प्रूव करें, वही हमने लास्ट पे प्रूव कर दिया कि जब नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो आंसर हमेशा उसके फैक्टर्स में ही मौजूद होगा, होल नंबर ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ई पार्ट, इफ h इज द HCF ऑफ p एंड q, p एंड q का HCF फाइंड करेंगे हम, देन बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय h, कि अगर हम p की वैल्यू को या q की वैल्यू को HCF की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि p क्या है हमारे पास 2 एंड q क्या है 4 है, तो उन दोनों का HCF फाइंड करते हैं 2 एंड 4 का। तो यहाँ पे 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो यहाँ पे हमारे पास HCF क्या आ गया 2। अगर हम 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, और अगर हम 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हम आंसर हमारे पास 2 आएगा, मतलब दोनों ही क्या है, होल नंबर्स हैं। जब होल नंबर्स हैं इट मीन्स ये डिविजिबल हैं, तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ट्रू है, सिंस h इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, कि h क्या है, p और q का फैक्टर है, बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय h, तो आपने लिख देना है कि ये क्या है, डिविजिबल बाय h है।